महल की है, एक ऐसा महाराज जो बेशरम है। प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। पूरी की पूरी ये जो भ्रष्टाचार की और अपराध की और पैसे की और ताकत की राजनीति है, इसके विकल्प में एक अलग किस्म की राजनीति होनी चाहिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अच्छा, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी। तो आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे। नहीं लूंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए हाथ पैर पसारने के लिए। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। ये हुई ना बात। A few moments later. पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं, इसका तो वीडियो है, दिखाइए। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। आपने हमें कैद कर सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं।
ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। दिल्ली में सरिता विहार के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्या अवैध कब्जा कर रहे और जब यूपी सरकार के अधिकारी ये जमीन खाली कराने पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने धमका दिया। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन फिलहाल हमने अपने पास से सारी फैमिलीज को 10-10 हज़ार रुपया कैश दे दिए हैं ताकि ये अपना सामान इसमें खरीद सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से ये बिता सकें। केजरीवाल की तरफ दिया है, अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया आपको? दिल्ली सरकार कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे दे। दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है, दिया है। जादूगर हूँ मैं, जादूगर, जादूगर हूँ मैं, जादूगर। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर, और ये शिक्षा की बात नहीं, ये शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। जिस भी संस्था को चाहें उससे इन 4-5 उन चीजों पर भी तहकीकात करवाएं जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है। उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो, खाओ मां कसम। बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको ये भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। क्या यार डरपोक। कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं। आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। मच्छर को ये थोड़ी पता है कि मैं ये कांग्रेस वाला है इसको काट लो, बीजेपी वाला है इसको मत काटोगे। मच्छरों को क्या पता। और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं डेंगू वाला मच्छर हूँ, काट गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। केजरीवाल खूब पैसे खाता है
केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है। मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो घोषणाएं करने जा रहा हूँ वो इतनी बड़ी हैं। घोषणा करने वाले नेताओं पे भरोसा मत करो। हम पूछ रहे हैं कि श्री 1008 झूठों के शहंशाह केजरीवाल जी, आपने संविधान की शपथ ली, आप दिल्ली और देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जनता जानती है कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, तो जनता को तय कर लेने दीजिए। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चोर आदमी है, उसके चक्कर उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। उससे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता अरविंद से बड़ा, कि जो बहुत सारी चीजें बदलता है। ईडी तो ऐसा कुछ करेगी नहीं कि बिना किसी तथ्य के जो है किसी सीएम को या किसी मंत्री इस तरीके से अरेस्ट करे। अच्छा हुआ कि चुनाव से पहले चला गया था, और जीत जाता तो पता नहीं कई गड़बड़ करता हो। आदमी चाहे कितने बड़े पद पर बैठा हो, कितना ही बड़ा हो, अगर वो गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, तो उसे उसकी सजा मिलनी है। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले लेते हो, इसमें मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं। केजरीवाल भारत के सबसे करप्ट नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग पे पावर चढ़ गया और चिट्ठी लिख करके अन्ना हजारे जी ने ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताई। क्या है मोहल्ला क्लिनिक का नया घोटाला? मोहित का नंबर भी यही है, कपिल का, सुखबीर का, मनीष, टोनी दनियाल, राजेश, संतोष, राजेश, पूनम, गायत्री, हिना, राहुल, आरिफ, अफशाक, नरेंद्र, सबके नंबर जो हैं वो सेम है। क्या मंशा हो सकती है केजरीवाल के इन स्कैम्स के पीछे? नंबर 1 इज अरविंद, नंबर 2 इज अरविंद, नंबर 11, 12, 13 इज अरविंद। क्यों केजरीवाल, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन से निकलकर भारत का करप्शन समाप्त करने आए थे, आज उनके हर डिपार्टमेंट पर एक करप्शन का चार्ज। मोहल्ला क्लिनिक में चल रहा धांधला। केजरीवाल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट पर यह दूसरा स्कैम का चार्ज है। तो अभी का मामला क्या है वो देखते हैं। तो मामला शुरू होता है दिसंबर 2022 से। उस समय के एलजी वीके सक्सेना के पास एक फाइल जाती है जिसमें दिल्ली सरकार की मांग होती है कि दिल्ली सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक के पेशेंट्स के जो लैब टेस्ट्स हैं वो प्राइवेट लैब्स में होते हैं। इन टेस्ट्स के एक्सटेंशन का अप्रूवल की डिमांड थी। तत्कालीन एलजी ने कहा कि ठीक है, ये एक्सटेंशंस को अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इन लैब्स में क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे पेशेंट्स भेजे जा रहे हैं, उनका 2-3 महीने का डेटा हम रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन को अप्रूव कर देंगे। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक का डेटा लिया जाता है और उसकी जांच, उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन इस स्टडी से पहले ऑलरेडी एक कांड हो चुका होता है। अगस्त 2023 में 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में पाया जाता है कि डॉक्टर्स अनएथिकल तरीके से पेशेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू ये अटेंडेंस मार्क हो रही थी। आसान भाषा में समझाऊं तो डॉक्टर्स क्लिनिक में थे नहीं, फिर भी पेशेंट्स की अटेंडेंस लगा दी जा रही थी। कई बार तो अनऑथराइज्ड स्टाफ ही पेशेंट्स को दवाई लिख के भेज देता था और ये दोनों ही बातें एक ऑफेंस हैं। अब ये सब पता चला तो इसके बाद कई लोगों को जॉब से निरस्त भी कर दिया गया और उन पर एफआईआर भी कराई गई। एलजी ने कुछ सुधार के सुझाव दिए। एलजी ने कहा कि आधार कार्ड के बेसिस पर बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हुए पेशेंट्स की एंट्री की जाए, जिसे पूर्ण रूपेण इग्नोर कर दिया गया। वो भी तब जब एलजी ने खुद कहा था कि ये सुझाव को इंप्लीमेंट करने के 6 महीने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे। 3 महीने में इस सुझाव को इंप्लीमेंट कर दो और फिर देखते हैं कि एफिकेसी में कितना सुधार होता है, पर इसे पूर्ण रूपेण इग्नोर किया गया। अब ये सब जब पता लगा तो इसके बाद शक थोड़ा और बढ़ा। अब 3 महीनों का डेटा रिव्यू करने की बारी आई। डेटा रिव्यू किया गया तो पता चला कि ना केवल फेक पेशेंट्स की एंट्री की जा रही है, बल्कि उन फेक पेशेंट्स को अनेक टेस्ट्स के लिए रेकमेंड भी किया जा रहा है। डेटा मात्र 7 मोहल्ला क्लिनिक्स का था और मात्र 3 महीनों का था और उसमें पता चला कि 11,657 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 0 था। 8,251 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर ही नहीं था। 3,092 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 999999
यानी 10 की 10 डिजिट्स 9 थी। कितना वीआईपी नंबर होगा और कितना अमीर ये आदमी होगा जिसका ऐसा मोबाइल नंबर होगा। पर चलिए, और 400 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू होता था। मतलब जो सीरीज अभी तक भारत में आई ही नहीं है, उस सीरीज से इनका मोबाइल नंबर शुरू हो रहा था। इसके अलावा 999 एंट्री ऐसे मोबाइल नंबर्स की थी जो 15 या उससे अधिक बार रजिस्टर हुए थे। एक नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 185 अलग अलग पेशेंट्स के लिए प्रयोग किया गया। एक दूसरा मोबाइल नंबर वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर 165 अलग अलग पेशेंट्स के लिए उसे प्रयोग में लाया गया। 3 महीने में मात्र 7 मोहल्ला क्लिनिक से 23,000 से अधिक फेक पेशेंट्स होने का अनुमान है। इन 7 मोहल्ला क्लिनिक के पेशेंट्स को 2 लैब्स में टेस्ट के लिए भेजा जा रहा था, जिन्होंने 6 लाख से अधिक टेस्ट किए थे उन पेशेंट्स के जो इन मोहल्ला क्लिनिक से गए थे, जिस पर अब जांच चलेगी। सीबीआई इस पूरे मुद्दे को देखेगा। दवाई और मोहल्ला क्लिनिक्स में भ्रष्टाचार के आरोप बिल्कुल नए नए लगे हैं, परंतु ये लिस्ट बहुत लंबी है। दिल्ली सरकार का कदाचित ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच ना चल रही हो। जिस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक लैब्स में ऐसे लोगों की जांच हुई जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कैम है। दिल्ली सरकार ने 9 लाख निर्माण कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिसमें से 2 लाख नकली थे, क्योंकि 2 लाख लोग सेम मोबाइल नंबर पर रजिस्टर किए गए। कोविड के समय इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपए दिए जा रहे थे दिल्ली सरकार के द्वारा। 2 लाख फेक लोगों को 5,000 रुपए, लगभग 100 करोड़ का घोटाला, जिस पर जांच हो रही है। एक्साइज पॉलिसी में घोटाला, जिसके अंतर्गत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल में बंद हैं और केजरीवाल जी को बार बार सीबीआई बुला रही है और वो बार बार नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली में एक नई शराब एक्साइज पॉलिसी लाई गई। दिल्ली में पहले 530 रुपए की शराब की बोतल पर 223 रुपए एक्साइज टैक्स था। नई नीति में ये 2 रुपए से भी कम रह गया। 106 रुपए का वैट था। नई नीति में ये 1 रुपए 90 पैसे रह गया। ये टैक्स राज्य सरकार को मिलता था, इसे लगभग समाप्त सा कर दिया गया। 530 रुपए की बोतल के दाम बढ़ाकर 560 रुपए कर दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया से पहले शराब विक्रेता को जो प्रॉफिट मिलता था वो 33 रुपए का होता था। वो नई नीति के कारण 363 रुपए का हो गया। शराब की बिक्री बढ़े, इसके लिए भी प्रबंध किए गए। पहले शराब पीने के लिए आधिकारिक आयु 25 वर्ष थी, इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो शराब की बिक्री बढ़े, टैक्स सरकार ने ऑलरेडी कम कर दिया था, तो शराब विक्रेता को 10 गुना से अधिक लाभ हो रहा था। इस लाभ का एक छोटा सा अंश शराब विक्रेता स्वयं रखता था, बाकी का पूरा दे दिया जाता था आम आदमी पार्टी को। यह सरल शब्दों में घोटाले का रूप है। फरवरी 17, 2020 सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक रिपोर्ट देती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2400 कमरों के बनने में घोटाला हुआ है। यह कहकर शब्दों का चयन किया जाता है स्पष्ट अनियमितता। 1300 करोड़ के इस घपले की रिपोर्ट दी जाती है चीफ सेक्रेटरी को, जिस पर इस समय जांच चल रही है। सरल शब्दों में कहें तो जितने अमाउंट का टेंडर दिया गया था कक्षा निर्माण के लिए, उससे 53% अधिक पैसा पे कर दिया गया। 10 मई 2018 अरविंद केजरीवाल के नेफ्यू को पुलिस द्वारा बंदी बना लिया गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल द्वारा अपने संबंधी की कंपनी रेनू कंस्ट्रक्शंस को पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके द्वारा दिल्ली में ड्रेन्स के निर्माण के फेक बिल दिए गए थे। दिल्ली में बहुत बड़ी कमी थी डीटीसी बसेस की, तो 2021 में केजरीवाल की सरकार 1000 बस खरीदने का कार्य नीति में लेकर आती है, पर 5 महीनों में ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्षी दलों को कुछ घपला दिखा और एलजी के समक्ष उन्होंने आरोप रखे। इन आरोपों के रखने के पश्चात एलजी ने 3 सदस्यीय दल बनाया, जिसमें निकलकर यह आया कि टेंडर यानी निविदा उसमें छल किया गया है। कैसा छल? 890 करोड़ की लागत से केवल 2 कंपनियों को टेंडर दिया गया 1000 नई बसेस का, और 3500 करोड़ की लागत से इन बसों का मेंटेनेंस कॉस्ट तय किया गया, जो कि वारंटी के समय में भी मिलेगा। यहीं से आरोप है कि 1000 करोड़ रुपया अधिक निजी कंपनियों को दिया जा रहा था। अगस्त 2021 में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को यह केस दे दिया। सीबीआई अब जांच कर रही है। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए का पावर डिस्कॉम स्कैम, जिस पर अभी जांच चल रही है। इस स्कैम में क्या हुआ था? बिजली पैदा करने वाली प्राइवेट कंपनीज के ऊपर 21,250 करोड़ रुपया ड्यू था, जो दिल्ली सरकार को देना था। दिल्ली सरकार ने पैसा माफ कर दिया, ये कहते हुए
कि फ्यूचर पेमेंट्स जो दिल्ली सरकार को इन प्राइवेट कंपनीज को करनी होंगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और इस प्रकार 11,500 करोड़ रुपए के स्कैम की जांच चल रही है। इसके अलावा 3,500 करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, जिसके ऊपर अभी जांच चल रही है। दिल्ली सरकार के कुल 6 मंत्री हैं इसमें लिप्त, और जिन जिन घोटालों पर जांच चल रही है उनकी संख्या मंत्रियों की संख्या को भी फांद चुकी है। क्या किया जाता है घोटाले के पैसों से, तो आगे देखते हैं। किसी भी स्कैम के पीछे मात्र एक ही कारण होता है, महत्वाकांक्षा। आम आदमी पार्टी की क्या महत्वाकांक्षा थी, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन का लाभ केजरीवाल को मिल रहा था। मीडिया सारा दिन केवल उन्हीं की बातें करता था, और केजरीवाल जो कि एक IITian थे, तो एक IIT से पढ़े लिखे नेता से उम्मीद लगाकर लोग उन्हें सर आंखों पर बिठा रहे थे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने मात्र 49 दिन ही हुए थे कि उन्होंने पद त्याग कर दिया और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आम आदमी पार्टी को लोकसभा के चुनावों में उतार दिया, और 572 सीटों में से 432 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। केजरीवाल ने स्वयं को मोदी के अगेंस्ट वाराणसी से खड़ा कर दिया और सोचा कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन नतीजा निकला ये कि आम आदमी पार्टी पूरे भारत में मात्र 4 सीट जीत पाई। केजरीवाल स्वयं बुरी तरीके से हार गए। 432 सीटों में से 413 सीटों पर डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए, और यह भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी की सबसे शर्मनाक हार थी। पर भारत का प्रधानमंत्री बनने की और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की महत्वाकांक्षा घर कर चुकी थी। केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से धन मांगना शुरू कर दिया था। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए, आप ही लोगों से चंदा चाहिए। चाहे 10 रुपए दीजिएगा, लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर। आरंभ में आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों द्वारा दिए गए चंदे को दिखाया जाता था। किसने कहां से कितना पैसा भेजा इसकी एक लिस्ट मेंटेन की जाती थी, लेकिन बाद में ये लिस्ट मेंटेन करना बंद कर दिया जाता है। और फिर 2018 में ऑफिशियली पार्टी बोलती है कि नहीं, अब हम डोनर्स की लिस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे। इसी समय के अराउंड केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। एक और चीज है जी, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। 3 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। पार्टी के पास फंड्स की कमी क्यों होने लगी थी? क्योंकि पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न से लेकर महिला को हरेसमेंट करने के बाद कॉम्प्रोमाइज करने तक की सलाह देने के हर वो आरोप लग रहे थे जो कि किसी अन्य पार्टी पर लगते थे। तो ये सब देखकर बहुत से लोगों का मोह भंग हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि पार्टी को मात्र 2,500 रुपए का चंदा मिला। केजरीवाल ने फिर से लोगों को चंदा देने की अपील की, लेकिन इस बार अपील में जबरदस्ती वाली टोन थी। हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, आप जितना भी दें, लेकिन आम आदमी पार्टी को चंदा जरूर दें। अब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना था, तो अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ने थे। तो आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, इन सभी राज्यों में चुनाव लड़े, जिसके लिए धन चाहिए था। धन मिलता है कॉर्पोरेट हाउसेस से, क्योंकि वही चुनाव में सबसे अधिक चंदा देते हैं। लेकिन केजरीवाल तो पूंजीपतियों के लिए कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। आम आदमी पार्टी को 2021-22 में बॉन्ड्स के थ्रू 38 करोड़ रुपए मिले, बीजेपी को 5,000 करोड़ मिले। बॉन्ड्स में अधिकांश धन कॉर्पोरेट्स देते हैं। यह अंतर दिखाता है कि कॉर्पोरेट वर्ग में केजरीवाल को कोई फंड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी गोवा के चुनाव में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी लगा देती है। ED sources say 100 crores was spent by the party for Goa elections. ईडी कहता है कि लिकर स्कैम का धन ही आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में लगाया है। चुनावों के प्रचार के अलावा अन्य एड कैंपेन्स भी भरपूर मात्रा में चल रहे थे। कोविड का पीक समय था, और उस समय डाली गई RTI के अनुसार केवल 3 महीनों में दिल्ली की सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए ऐड पर खर्च कर दिए थे। 2021-22 में केवल 2 छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए लोन मिला, पर उसका प्रचार 19 करोड़ रुपए लगाकर किया गया। ये एड्स टीवी को घेरे रखती थी। आम आदमी पार्टी के पास प्रचार का पैसा तो था, पर डेवलपमेंटल कार्यों के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी को फटकार भी लगाता है। अब चुनाव जीतना है तो धन चाहिए, पर छवि धूमिल हो गई तो धन भी नहीं मिल रहा। कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट बोलते हैं तो कॉर्पोरेट्स भी दूरी बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बस यही सारी कहानी है